एक दिन पेपर में निकला कि आप क्या हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। ऑडिशन दिया तो मुझे एक फिल्म मिली मणिकर्णिका, झांसी की रानी। बायोस्कोप जिंदगी एमएक्स प्लेयर पे जो हमारी है। फिर हमारी जो पहली शुरुआत हुई वो सीआईडी के सेट पे हुई। उसके बाद फिर क्राइम पेट्रोल के 50 से ज्यादा एपिसोड किए मैंने। फिर दिनों दिन बाद फिर मुझे नेगेटिव रोल्स मिलने लगे। बड़े कलाकारों में हमने आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल, एसीपी प्रद्युमन, दया, राजेंद्र सिसेटकर, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। नमस्कार, मेरा नाम अजय सोनकर है। मैं यूपी के बलरामपुर जिले से बिलोंग करता हूं। मैं इस समय बॉलीवुड में एज एन एक्टर काम कर रहा हूं। मेरी जो लाइफ की इसकी जो पूरे करियर की शुरुआत हुई हमारे घर से ही हुई। सबसे पहले हमारे बड़े भैया मनीष चंद्र सोनकर जी समय समय पर जैसे स्कूल में या छोटे छोटे फंक्शन में हमें प्रमोट करते रहते थे कि चलो नाटक करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर हमारे बड़े भैया ही हुए। स्कूल टाइम में मुझे क्लास करने का मन नहीं कर रहा था, तो पता चला कि सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं गया वहां पे। तो सबसे पहले मुझे लड़के का बाप का कैरेक्टर दिया गया। तो मैं इतना सीरियस होकर कर रहा था कि मुझे लड़की का बाप बना दिया गया। फिर उसके बाद हमारे जो ट्यूशन टीचर थे सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर टैलेंट है। तो हमारे स्कूल के ही एक अध्यापक थे जिनके अंदर एक लचक थी। तो उसके लिए क्या करते थे कि वो अक्सर मुझे ट्यूशन में कहते थे एक बार करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ। तो फिर मैं बार बार वही करता था। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, ये कर सकता है। फिर उसके बाद हम लखनऊ आए। तो लखनऊ में हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीसीए में एडमिशन लिया। एक दिन पेपर में निकला कि आप क्या हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। तो उस कटिंग को हमारे बड़े भैया ने देखा था, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर, अजय के अंदर हुनर है, तो क्यों ना इसको बताया। तो मुझे बताया। तो मैं पहली बार भारतीय नाट्य अकेडमी में गया। वहां पे पूरे यूपी से सारे बच्चे आए हुए थे। बच्चे में सबसे कम एज में मैं ही था वहां पे। और सारे बड़े जो थे वहां पे, सब कोई आगरा, कोई इलाहाबाद, प्रतापगढ़, हर जगह से आए हुए थे। सबने इंटरव्यू दिया। और जब इंटरव्यू दिया तो मैंने जितना था मेरे अंदर, जितनी भी शक्ति थी अभिनय को लेकर, या जो भी था XYZ, मैंने पूरा एकदम लगा दिया उसमें। और फिर लास्ट में जब लिस्ट आए तो पता चला कि मेरा नाम आया। और 2 महीने का वर्कशॉप था बीएनए का, उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया। और उसके बाद लगातार फिर थिएटर के शोज करते गया। और 6 साल कंटिन्यू में फ्रीलांस एज एन थिएटर आर्टिस्ट काम किया, जिसमें 100 से ज्यादा शोज मैंने ऑल इंडिया किया। उसके बाद फिर लगा कि अब ज्यादा कुछ नाटक हो गया है, अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने मुंबई का रुख किया। मुंबई जाके ऑडिशंस दिया। फिर हमारी जो पहली शुरुआत हुई वो सीआईडी के सेट पे हुई। पहला जो है वो फिल्म सिटी में हमने सीआईडी का सीरियल किया, जिसमें मैं बाइक राइडर का कैरेक्टर कर रहा था। उसके बाद फिर क्राइम पेट्रोल के 50 से ज्यादा एपिसोड किए मैंने। फिर दिनों दिन बाद फिर मुझे नेगेटिव रोल्स मिलने लगे। तो मैंने कई सारे एपिसोड्स में नेगेटिव कैरेक्टर किया पूरे एपिसोड में। और फिर मेरे साईं, यम है हम, और ऐसे बहुत सारे सीरियल हमने किए। दूरदर्शन के भी सीरियल हमने किए। और फिर एक दिन फाइनली ऑडिशन दिया तो मुझे एक फिल्म मिली मणिकर्णिका, झांसी की रानी, जिसमें कंगना रनौत के लिए था। तो ऑडिशन दिया तो ये पता चला कि फाइनली लाइंस थी मेरी, अच्छी खासी लाइंस थी। फिल्म रिलीज हुई। फिल्म में मेरा काफी अच्छा सीन भी निकला कंगना रनौत जी के साथ। बायोस्कोप जिंदगी एमएक्स प्लेयर पे जो हमारी है वो, जिसमें पारितोष त्रिपाठी, अंजना जी हैं। मिठाई लाल का कैरेक्टर कर रहा था, जो मैं इसमें लीड का मैं फ्रेंड बना हुआ था। और क्राइम पेट्रोल के मैंने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं जिसमें मैं नेगेटिव था। बड़े कलाकारों में हमने आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल, एसीपी प्रद्युमन, दया, राजेंद्र सिसेटकर, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। सारे तो नहीं याद है। इस जर्नी में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो मेरे परिवार ने, जिसमें हमारे पिताजी श्री पूजाराम सोनकर जी पेशे से वकील हैं, लेकिन उन्होंने हमें और हमारे भाइयों बहनों को इतनी छूट दी कि जिसमें रुचि है तुम्हारी उसी में काम करो। और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। हमें लगता है हर परिवार को, हर एक परिवार के सदस्य को अगर किसी अपने बच्चे में अगर वो टैलेंट, वो अगर इच्छा, किसी की रुचि दिखती है तो उसमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। मैं जब नाटक करने जाता था तो वहां पे मुझे एक लड़की दिखी जिसकी स्माइल बहुत प्यारी थी और उसका नेचर भी काफी हमसे मिलता जुलता था। तो फिर हमने सोचा कैसे बात किया जाए, कैसे बात किया जाए। तो हमारा जो एक नेचर था, हमारे अंदर एक ईगो था कि हम लड़कियों का नंबर कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन क्या था कि जो होना होता हो जाता है। फिर बाय चांस हमारी दोस्ती हो गई और नंबर एक्सचेंज हो गया एक दूसरे से। फिर हम लोग साथ में शो करने लगे। शो करते करते हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। स्नेहलता कश्यप जी, जिनका हमारे साथ 8 साल का रिलेशन रहा है और हमने शादी करी उन्हीं से, जो इस समय कथक डांसर हैं और वो पीएचडी कर रही हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है।
और इस समय नेट और जेआरएफ के बच्चों को वो टीचिंग कर रही हैं। मैं जब किसी लेडीज को एक्टर के साथ काम कर देता हूँ, हमारी वाइफ का एक ही कहना है कि आप बाहर कुछ भी करिए लेकिन घर पे मत लेकर आइए। बहुत सीधी बात है, आप बाहर कुछ भी करिए, आप पे दुनिया मरे लेकिन आप किसी पे नहीं मरो, सिर्फ मेरे पे मरो।